24 ड्रग फॉर डायबिटीज़ डिस्कस कर रहे थे। उसका पहला वाला टॉपिक हमने डायबिटीज़ मेलिटस और उसकी टाइप्स डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग इंसुलिन एंड लो को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंसुलिन की डेफिनेशन देखते हैं। इंसुलिन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेप्टाइड चेन्स जॉइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है इंसुलिन। इसके में 2 पेप्टाइड चेन्स होते हैं। अब किस चीज़ से जॉइन होंगे 2 चेन्स? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जॉइंट होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि इंसुलिन प्रोड्यूस कैसे होती है। प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन, हमने जैसे कहा इंसुलिन एक प्रोटीन है। प्रोटीन कौन सा ऑर्गेनेली बनाती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोड्यूस करेगा? एज अ प्रिकर्सर प्रोड्यूस करेगा प्रो इंसुलिन को। जो प्रो इंसुलिन होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ए चेन, बी चेन और सी चेन। ये जो 3 पार्ट्स हैं इसके, ये क्या कहेंगे, गोल्जी ऑपरेटस के पास जाएंगे। गोल्जी ऑपरेटस का आपको पता है क्या काम होता है? वेजिकल्स बनाता है। ये वेजिकल्स बनाएगा। जो वेजिकल्स बनते हैं उनको, अब ये प्रोटीन्स के वेजिकल्स बन रहे हैं तो अब क्या होगा, एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम्स इनको ब्रेक डाउन करेंगे। तो अब क्या होगा, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगी इन चेन्स की बाय एंडोन्यूक्लियसिस से। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज क्यों होगी? क्योंकि ये प्रोटीन्स होते हैं। अब क्लीवेज हो जाएगी तो अब क्या बनेगा, अल्फ़ा और ए एंड बी चेन अलग हो जाएगी और सी पेप्टाइड सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ए और बी चेन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव इंसुलिन बोलेंगे, जो इंसुलिन बाद में प्रोड्यूस कर देंगे, और सी पेप्टाइड सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद हमारी बुक से देखें आप, बुक में लिखा हुआ है कि बिकॉज इंसुलिन अंडरगोज सिग्निफिकेंट हिपैटिक एंड रेनल एक्सट्रैक्शन। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, हिपैटिक और रेनल एक्सट्रैक्शन करता है, मतलब वहाँ से ब्रेकडाउन होगी इंसुलिन की और बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा। एंड प्लाज्मा इंसुलिन लेवल मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट इंसुलिन प्रोडक्शन। इसी वजह से प्लाज्मा इंसुलिन जो लेवल होता है उससे हम लोग इंसुलिन प्रोडक्शन को नहीं मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग किस चीज़ से इंसुलिन को मेजर करेंगे? इंसुलिन के लेवल को हम लोग सी पेप्टाइड के थ्रू हम लोग इंसुलिन के लेवल को मेजर करेंगे। ये सारे जो मैं आपको पॉइंट्स में बता रही हूँ, ये आपकी बुक में इंसुलिन एंड इंसुलिन लॉग पेज नंबर 313 पे फर्स्ट पैराग्राफ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ इंसुलिन रिलीज़। अब इंसुलिन रिलीज़ का क्या मैकेनिज़्म है? इंसुलिन कब प्रोड्यूस होती है? जब हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाए। अब कैसे ज़्यादा होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल अब ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब उसको सेंस भी तो कोई चीज़ करेगी ना। तो रिसेप्टर्स, बीटा सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? GLUT2 रिसेप्टर्स इसको सेंस करते हैं। उसके फिर बीटा सेल्स के ऊपर क्या होते हैं? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इन बीटा सेल्स, इनकी क्या होती है? फॉस्फोराइलेशन होगी। अब फॉस्फोराइलेशन करने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए होगी जो फॉस्फोराइलेशन करेगी। अब कौन सी चीज़ होगी जो फॉस्फोराइलेशन करेगी? ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज एक एंजाइम है जो फॉस्फोराइलेशन करता है। इसको हम लोग ग्लूकोज सेंसर भी बोलते हैं। जब फॉस्फोराइलेशन होगी ग्लूकोज की तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ मेटाबोलाइज होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाके मेटाबोलाइज होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर मेटाबोलाइज होगा। हमें चूँकि पता है माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है सेल का, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ATP प्रोड्यूस करेगा। जब ATP प्रोड्यूस होगी तो फिर इससे क्या होगा? ब्लॉकेज ऑफ पोटाशियम चैनल की क्या हो जाएगी? ब्लॉकेज हो जाएगी। पोटाशियम चैनल की ब्लॉकेज होगी तो क्या होगा? मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होगी, मतलब मेम्ब्रेन की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। जब मेम्ब्रेन की कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाए, कैल्शियम की इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाए। जब कैल्शियम की इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इंसुलिन की रिलीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम बुक से देखते हैं। एक्सोजीनस इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड टू रिप्लेस एब्सेंट इंसुलिन सिक्रेशन इन टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में हम क्या करते हैं? एक्सोजीनस इंसुलिन देते हैं जो रिप्लेस कर देती है, क्योंकि इंसुलिन तो है नहीं तो इंसुलिन को क्या करेगी? रिप्लेस कर देगी। और टाइप 2 डायबिटीज़ में हम क्या करेंगे? और टू सप्लीमेंट इनसफिशेंट इंसुलिन सिक्रेशन, इसमें इंसुलिन होगी लेकिन इनसफिशेंट अमाउंट में होगी, तो हम इंसुलिन देंगे। एक्सोजीनस इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज़ में भी हम प्रोवाइड करेंगे। उस पर फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है कि इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होती है? ह्यूमन इंसुलिन, हम लोग ह्यूमन इंसुलिन रिकम्बिनेंट DNA टेक्निक से हम लोग हासिल करते हैं यूजिंग द स्ट्रेन्स ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई एंड ई कोलाई एंड यीस्ट। ई कोलाई और यीस्ट की हम लोग स्टेन्स लेते हैं और उसमें जीन की मॉडिफिकेशन करते हैं। जब जीन की मॉडिफिकेशन करेंगे ह्यूमन इंसुलिन के साथ तो फिर हमें ह्यूमन इंसुलिन बैक्टीरिया से और यीस्ट से भी हासिल कर सकते हैं।
उसके बाद इन्होंने यही बताया कि डोज, इंजेक्शन साइट्स, ब्लड सप्लाई और टेम्परेचर और फिजिकल एक्टिविटी इफ़ेक्ट करती है। किस पे इफ़ेक्ट करती है? उनके ऑनसेट पे, कि जब हम इंसुलिन देते हैं तो वो कब अपना काम स्टार्ट करेगी, ड्यूरेशन कितने वक्त तक, कितने टाइम तक स्टार्ट करती रहेगी, चलेगा उसका एक्शन चलेगा। एंड इंसुलिन प्रिपरेशंस, बिकॉज इंसुलिन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड, चूँकि इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड है तो इसकी ब्रेकडाउन कहाँ पे होगी? जीआईटी ट्रैक्ट में, मतलब स्टमक में जाके इसकी ब्रेकडाउन होगी। इसलिए हम इसको ऑरली नहीं देते, इसलिए हम इसको सबकुटेनियस देते हैं। और इंसुलिन हम लोग इनहेल्ड इंसुलिन भी देते हैं। इनहेल्ड इंसुलिन हम लोग एस्थमा और सीओपीडी वाले पेशेंट को नहीं देते। अगर हमारे पास हाइपरग्लाइसेमिक एमरजेंसी हो जाए तो हम रेगुलर इंसुलिन देते हैं, वो भी इंट्रावेनियसली, आईवी दे सकते हैं हम रेगुलर इंसुलिन। इंसुलिन हमारे पास पंप भी होते हैं। इंसुलिन पंप सब क्या करते हैं? कंटिन्यूस सबकुटेनियस इंसुलिन इन्फ्यूजन्स होते हैं जो इंसुलिन पंप के तौर पे काम करते हैं। हम इन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें कंटिन्यूस सप्लाई, इंसुलिन सप्लाई की ज़रूरत होती है। ये एक प्रोग्राम्ड पंप होते हैं जो पेशेंट खुद भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद हमारे पास एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है? हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब अगर हाइपरग्लाइसीमिया है, हम इंसुलिन दे रहे हैं तो अगर ज़्यादा इंसुलिन दे दिए तो वो हाइपो में पेशेंट चला जाएगा। उस बाद फिर वेट गेन भी हो सकता है, इंजेक्शन साइड रिएक्शन भी हो सकते हैं। अगर एक ही साइड पे हम बार बार इंजेक्शन दे रहे हैं, इंसुलिन दे रहे हैं तो वहाँ पर रिएक्शन भी हो सकते हैं। और लिपोडिस्ट्रॉफी भी हो सकती है। अगर हम लोग एक जगह पे इंसुलिन लगा रहे हैं तो हम इंसुलिन का क्या काम पड़ा था कि लिपोलाइसिस करवाता है इंसुलिन। जब लिपोलाइसिस करवाएगा तो वहाँ पे लिपिड की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, मतलब लिपोडिस्ट्रॉफी हो जाएगी। उसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हम लोग उन पेशेंट्स को नहीं देते इनहेल्ड इंसुलिन जिनमें अस्थमा, सीओपीडी वाले पेशेंट्स हो, उनको हम लोग इनहेल्ड इंसुलिन नहीं देते। और उन पेशेंट्स को भी नहीं देते जिनमें रेनल इनसफिशेंसी हो, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि इंसुलिन रेनल और हिपैटिक के थ्रू एक्सट्रैक्ट होती है हमारी बॉडी से। तो हम लोग उन पेशेंट्स को नहीं देंगे जिनमें रेनल इनसफिशेंसी हो या फिर किडनी उनकी ठीक काम ना कर रही हो। होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।